हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम 4 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक का न्यूज़ कवर करेंगे, जो कि बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूज़ है बिहार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर का जो नाम है, वो है श्रवण कुमार। ये रूरल डेवलपमेंट एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, इसलिए हमेशा किसी न किसी कारण से ये न्यूज़ में रहते हैं। इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। G20 का मीटिंग अभी न्यू दिल्ली में चल रहा है, इसलिए G20 से रिलेटेड सर्टेन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। G20 जो है ग्लोबल जीडीपी का 85% कवर करता है, इंटरनेशनल ट्रेड का 75% कवर करता है एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन का 65% कवर करता है। ये जो नंबर है 85, 75 एंड 65 याद रखने में भी आसान है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो G20 समिट का प्रेसिडेंसी था वो इंडोनेशिया के पास था, और ये जो समिट हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था। इंडिया ने इंडोनेशिया से प्रेसिडेंसी लिया, और अभी G20 का समिट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर जो होगा ये प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास चली जाएगी, और ये अगला जो समिट होगा वो ब्राजील में होगा। अगला न्यूज है बिहार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का नाम। उनका नाम है HR श्रीनिवास। ये लास्ट ईयर बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है, और फिलहाल अभी भी यही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, ये न्यूज में था। चेयरपर्सन ऑफ बिहार वुमेन्स कमीशन का नाम है अश्वमेध देवी। इनका भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, इस कारण से ये मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 में बाकी कंट्री के प्रेसिडेंट जो हेड है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो आ रहे हैं, बट चाइना की तरफ से जी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, और उनकी जगह जो प्रीमियर जो कि वहाँ के एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हुए, ली कियांग, वो चाइना की तरफ से आएंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाँ, चाइना से अगर मैच करने के लिए दे दिया कि हाँ G20 समिट में कौन कौन आया, चाइना से जी जिनपिंग, यूएसए से जो बाइडेन, एंड यूके से ऋषि सुनक। आपको ये याद होना चाहिए कि जी जिनपिंग इंडिया में G20 समिट के लिए नहीं आए हैं, उनकी जगह पीएम ली कियांग आए हैं। पटना में आजकल डेंगू काफी फैला हुआ है। कुछ दिन पहले न्यूज में था कि हाँ डीएम को भी डेंगू हो रखा था। सो ये न्यूज में था उसी संदर्भ में कि डेंगू जो है एक मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, जो कि एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो से ट्रांसमिट होता है। यहाँ पे एडिस एजिप्टी का नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद रखना चाहिए। बिहार पुलिस ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि 21 अक्टूबर को ब्रेव पुलिस मार्टियर्स के रेस्पेक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेमोरेशन पैरेड ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये जो 21 अक्टूबर का डेट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये पूछा जा सकता है। मुस्लिम का एक ड्रेस होता है अबाया, स्कार्फ रिलेटेड आई थिंक है। फ्रांस ने सेकुलरिज्म को ध्यान में रखते हुए अबाया को बैन कर दिया है पब्लिक प्लेसेस में। ये आपको पूछा जा सकता है कि अबाया बैन किस देश ने इम्पोज किया। उसका आंसर होगा फ्रांस। नैस्कॉम जो है वो नेशनल सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर कंपनीज का। उसका जो चेयरमैन बनाया गया है अभी, राजेश नाम्बियार को बनाया गया है। ये न्यू अपॉइंटमेंट है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राजेश नाम्बियार जो है अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉग्निजेंट इंडिया हैं। अब नैस्कॉम के नए चेयरपर्सन का नाम है राजेश नाम्बियार। ये एक काफी इम्पोर्टेंट बिहार रिलेटेड न्यूज है। जैसे एक पिछले बार भी आई थिंक यूपीएससी में पूछा, अभी टीचर का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा कि फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिहार में कहाँ एस्टैब्लिश किया गया या लगाया गया। दरभंगा में लगाया गया था, लेकिन इसका सक्सेस को देखते हुए अभी जो सेकेंड आने वाला है वो प्रपोज हो रहा है फुलबरिया डैम ऑफ रजौली ब्लॉक इन नवादा। हो सकता है कि ये पूछ दे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है THCBS, और
आई मीन ए ऑप्शंस में हो सकता है। तो THCBS है टावर्स ऑफ हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। सो ये एक्चुअली बिहार में आपको पता होगा कि प्रिजन्स में क्रिमिनल्स लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। सो इसके लिए वहां पर कॉल ब्लॉकिंग फैसिलिटीज आई मीन ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, ताकि अगर मोबाइल अंदर भी लाए तो काम ना करे। अ, लोकसभा प्रिविलेज कमेटी को लेकर न्यूज में था। सो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अभी वो किस लिए न्यूज में था, लेकिन ये चूंकि न्यूज में था इसलिए आपको कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें 15 मेंबर होते हैं अगर लोकसभा का अगर प्रिविलेज कमेटी बनता है, और ये जो प्रिविलेज कमेटी है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बनाया जा सकता है। अगर राज्यसभा प्रिविलेज कमेटी होती तो उसमें 10 मेंबर होते हैं, और इस मेंबर्स को जैसे लोकसभा में स्पीकर नॉमिनेट करता है, राज्यसभा में चेयरमैन नॉमिनेट करता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो भी हाउस का प्रिविलेज होता है या हाउस के मेंबर्स का प्रिविलेज होता है, उससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन है तो उसको एग्जामिन करना। पुनौरा को लेकर न्यूज में था कि अभी बिहार गवर्नमेंट ने 72 करोड़ का बजट एलोकेट किया है फॉर इट्स डेवलपमेंट। सो पुनौरा एक प्लेस है जहाँ पे जानकी टेम्पल है। यहाँ पे बिलीव किया जाता है कि गॉडेस सीता का जन्म यहीं हुआ था। ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये रामायण सर्किट का पार्ट भी है। सो इस कारण से आपको पूछा जा सकता है कि पुनौरा किस डिस्ट्रिक्ट में है। सो पुनौरा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है। अभी आसियान समिट इंडोनेशिया में चल रहा था। तो ऑन द बैक ऑफ आसियान समिट, आसियान इंडिया, आसियान ऑस्ट्रेलिया ऐसे समिट्स भी होते हैं। सो अभी इंडिया आसियान का जो समिट हुआ वो सितंबर 7 को हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट किए थे। सो बीपीएससी में कभी कभी पूछ देता है कि ये किस दिन हुआ, तो वो आपको ये सितंबर 7 आप याद रख सकते हैं इस हिसाब से। और ये भी याद रख सकते हैं, ये तो खैर आसान होना चाहिए कि इंडिया आसियान समिट इंडोनेशिया में हुआ, क्योंकि इस बार का आसियान समिट ही जो है वो इंडोनेशिया में हुआ है, जकार्ता में। इंडिया आसियान समिट न्यूज में था इसलिए सर्टेन फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इंडिया आसियान का जो ट्रेड है वो $131.5 बिलियन रहा है ड्यूरिंग 2022-23, जो कि करीब 11% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड फॉर दी पीरियड है। सो आसियान एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। आसियान है क्या? सो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं पहले कि हाँ, इनमें से कौन से कंट्री G20 के मेंबर है या कौन से कंट्री आसियान के मेंबर हैं। सो ये आपको याद रखना चाहिए। सो 10 नेशन का एक ग्रुपिंग है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस 10 कंट्रीज में आते हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है अनवर इब्राहिम, इनका न्यूज में था। अभी इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, सक्सेसफुली लॉन्च किया एंड बिकम द फोर्थ कंट्री टू लैंड ऑन द मून। सो उसके बाद जापान अभी प्रयास कर रहा है कि ये फिफ्थ कंट्री टू लैंड ऑन द मून बन जाए। और इसलिए जापान की जो स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है जाक्सा, JAXA, उसने अभी एक लॉन्च किया है H2A रॉकेट से स्लिम को लॉन्च किया है। स्मार्ट स्लिम का फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। सो ये है वहां के रोवर का नाम। इसको मून स्नाइपर भी बोला जा रहा है। सो ये आपको याद रखना चाहिए, स्लिम इंपॉर्टेंट है, H2A रॉकेट भी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये किसने लॉन्च किया है, जापान। तो अभी ये सक्सेसफुली लैंड नहीं किया, इसलिए जापान अभी फिफ्थ कंट्री नहीं बना है। लेकिन अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च करता है तो फिर जापान वुड बी द फिफ्थ कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन मून। गोवा का कुनबी एंड गौडा ट्राइब्स न्यूज में था।
सो ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी G20 का समिट हो रहा है। इसमें जो फॉरेन गेस्ट्स आए हैं उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं। सो आजकल हो क्या रहा है कि जो ट्राइब्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको गिफ्ट किया जा रहा है। तो कुनबीज़ का कुनबी साड़ी काफ़ी फ़ेमस है। इसको कुनबी जो टेक्सटाइल है, ये लोग एक डिफरेंट तरीके से बनाते हैं आई थिंक। तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है, उसको इंक्लूड किया गया है गिफ्ट आइटम्स में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको कभी-कभी ये पूछ देता है कि हाँ, ये ट्राइब किस स्टेट में है। तो अगर आता है कि कुनबी एंड गौड़ा ट्राइब्स किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो गोवा। इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे अपना इनिशिएटिव रखा था, बनाया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोalition ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसके बाद अब ये प्लान कर रहा है कि वन फ्यूचर अलायंस लॉन्च करे। सो वन फ्यूचर अलायंस विल बिकम द थर्ड मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू बी pioneered बाय इंडिया। इसमें वन फ्यूचर फंड एस्टैब्लिश होगा, जिसका एम होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें डीपीआई अडॉप्ट हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो डीपीआई का फुल फॉर्म है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपको याद रखना चाहिए। सो आजकल इंडिया में यूपीआई काफी फेमस हो गया है और वर्ल्ड इसे देख रहे हैं कि कैसे, आई मीन इंडिया में इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल पेमेंट इतना कैसे पॉपुलर हो गया। सो दूसरे लोग भी ये अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो इसी को लेकर आई मीन इंडिया ए इनिशिएटिव लॉन्च करने वाला है, वन फ्यूचर अलायंस। सो ये आपको याद रखना चाहिए। आसियान का भी समिट हुआ था, तो उसमें जो अटेंडीज थे उनका नाम सब न्यूज में था, जैसे फिलीपीन के। सो एक बार ये नाम पढ़ लेना चाहिए, अगर इन केस पूछ दे तो थोड़ा सा आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा। अगर याद आ जाता है तो अच्छी बात है। सो फिलीपींस के प्रेसिडेंट का नाम है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। सिंगापुर के पीएम का नाम है ली सिएन लुंग। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर का नाम है फाम मिन चिन। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम है एंथोनी अल्बानेज। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम है जोको विडोडो। इनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसियान का समिट इंडोनेशिया में ही हुआ था और ये होस्ट थे एक तरीके से। लाओस के प्राइम मिनिस्टर का नाम है सोनेक्सी सिफांडोन। ब्रुनेई के पीएम का नाम है हसन लाल बोलकिया। कंबोडिया के पीएम का नाम है हुन मानत। मलेशिया के पीएम का नाम है अनवर इब्राहिम। ईस्ट तिमोर के पीएम का नाम है जनाना गुस्माओ। और ये जो आसियान का समिट हुआ था वो जकार्ता में हुआ था। आसियान ऑस्ट्रेलिया समिट भी जकार्ता में हुआ, आसियान इंडिया समिट भी जकार्ता में हुआ। विष्णुपद टेम्पल का नाम न्यूज में था, अभी नीतीश कुमार वहां गए हुए थे, सो इसलिए ये न्यूज में था। तो ये पूछा जा सकता है कि विष्णुपद टेम्पल कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। सो ये आपको याद होना चाहिए कि विष्णुपद टेम्पल गया डिस्ट्रिक्ट में है। इस साल नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है और हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन का कुछ पार्ट नए पार्लियामेंट में भी अ, हो। सो जो डेट से लेकर जो रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं बीपीसी में, सो उसके लिए आपको कुछ डेट्स याद रहना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि ये डेट भी मई 28 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन मई 28 को किया गया था। यूके का डिफेंस मिनिस्टर चेंज हो गया है। सो पहले बेन वालेस थे, अब नए डिफेंस मिनिस्टर बने हैं ग्रांट शैप्स। जून क्वार्टर में, सो जून क्वार्टर का मतलब हुआ अप्रैल 2023 से जून 2023 तक का इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो रहा है वो है 7.8%, जो कि काफी बढ़िया है और ये इन वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सो थैंक्स गाइज। आज 6 दिन में ही अच्छे खासे न्यूज़ थे जो कि आपको याद रखने चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये फ्यूचर के लिए ही, अगले एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कई सारे न्यूज़ ऐसे हैं जो कि 69th बीपीएससी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। और इसलिए आपको ये कंटिन्यूअसली देखना चाहिए एग्जाम तक। ऐसा नहीं कि हाँ आप ये समझ लें कि एग्जाम में ये
नहीं आ सकते हैं। Okay, so thanks guys. If you like this video, uh, feel free to share with other people also, so that they can also get benefited. And don't forget to subscribe the channel so that you get the notification when I upload a new video. Thanks.